अस्सलाम वालेकुम। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि हम अपनी स्टोरीज़ वगैरह को किस तरह से एडिट कर सकते हैं, उन्हें डिज़ाइन किस तरह से कर सकते हैं। जो हमारी इंस्टाग्राम या फेसबुक की स्टोरीज़ होती हैं उसका साइज़ मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा सोशल मीडिया पोस्ट से ज़रा ज़्यादा होता है, तो उस हिसाब से हम उसे किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं लास्ट सेशन में हमने देख लिया था। तो आज के सेशन में हम वेबसाइट बैनर्स डिस्कस करेंगे। मैं कुछ एग्जांपल्स भी आपको दिखा देता हूँ कि वेबसाइट बैनर्स क्या होते हैं। ये आपके सामने जैसे नज़र आ रहा है, ये वेबसाइट बैनर है, ये एक बैनर लगा हुआ है। इसी तरह से ये भी आप देखें, ये भी एक बैनर ही कहलाएगा, वेबसाइट बैनर। ये भी एक बैनर लगा हुआ है, ये भी एक बैनर है, तो ये भी एक बैनर लगा हुआ है, ये देखें आपके सामने। तो देखें, वेबसाइट बैनर जो है ये दो चीज़ों पर मुश्तमिल है, दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। यहाँ पर आप ये देखें, रेड कलर की बैकग्राउंड है, उस पर टेक्सचर लगा हुआ है, शूज़ वगैरह हैं, और इसी तरह से ये फ़ॉन्ट है, इसको शेडो भी दिया गया है। तो दूसरी तरफ पे आपको इमेज नज़र आ रही होगी, इसी तरह से वो लोगो है। और ये भी एक तरह से वेबसाइट बैनर ही है। इस पर राइट और लेफ़्ट साइड पर सिंपली एक इमेज ऐड की गई है, और ये सेंटर में वाइट बैकग्राउंड पर लोगो और टेक्स्ट जो है वो ऐड किया गया। तो ये भी एक वेबसाइट बैनर है। तो इसी तरह ये भी एक बैनर है, इसमें भी आप देखें कि इन्होंने बैकग्राउंड में सिर्फ अपना प्रोडक्ट जो है वो ऐड कर लिया है, साथ उसके टेक्स्ट ऐड कर दिए। तो ये डिफरेंट वेज हैं बैनर्स को डिस्प्ले करने के। तो ऐसा पॉसिबल है कि डिफरेंट वेबसाइट्स पर जो वेबसाइट बैनर्स हैं उनका साइज़ भी डिफरेंट हो। तो जब हम वेबसाइट बना रहे होते हैं तो हम जिस थीम पर वर्किंग कर रहे होते हैं वो थीम हमें बता देता है कि इस थीम में आप वेबसाइट बैनर का साइज़ क्या रखेंगे। तो ये हमें थीम खुद बता देता है जिस पर हम वर्किंग कर रहे होते हैं कि आप जो यहाँ वेबसाइट बैनर ऐड करेंगे वो किस साइज़ का होगा। तो साइज कैसे देखना है बैनर का, वो जब हम वेबसाइट डेवलपमेंट की तरफ आएंगे तो तब मैं आपको बता दूँगा। तो थीम में से वेबसाइट बैनर का साइज़ जो है वो कैसे चेक करना है, वो अब हम जब वेबसाइट डेवलपमेंट की तरफ आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि हमने वो साइज़ किस तरह से देखना है। फ़िलहाल के लिए इतना ही कि ये हमें डिफरेंट साइजेस होते हैं डिफरेंट थीम्स के लिए। तो अब मैं एक वर्क स्पेस ऐड कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए कि फॉर एग्जांपल हम कोई भी यहाँ पर साइज़ ले लेते हैं जो वेबसाइट बैनर के लिए हम यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर ये साइज़ रख लेते हैं और ये वर्क स्पेस मानिए। तो ये मैं दोबारा आपको दिखा दूँ कि ये आप जितने भी वेबसाइट बैनर्स देख रहे होंगे बेसिकली दो चीज़ों पर ही कंसिस्ट करते हैं। एक इसमें इमेजेस होती हैं और दूसरा इसमें जो है वो टेक्स्ट ऐड किया गया होता है। तो ये जितने भी आप वेबसाइट बैनर्स देखेंगे उसमें मोस्टली जो है वो यही इसी चीज़ को फॉलो किया गया होता है, इसी पैटर्न को फॉलो किया गया होता है। इमेजेस होती हैं और उसके साथ पे टेक्स्ट ऐड किया गया होता है। अच्छा, इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपको कोई डिज़ाइन पसंद आता है, आपको कोई वेबसाइट बैनर अच्छा लगता है और आप उसी की तरह का बनाना चाहते हैं तो आप उसे मैन्युअली ट्रेस करके बना सकते हैं। जैसा हमने सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन करते हुए भी देखा था कि हमें कोई पोस्ट अच्छी लगी थी, गूगल इमेजेस में से हमने देखी थी और हमने एज इट इज़ उस तरह की पोस्ट जो है वो बना ली थी। उसमें से हमने ट्रेस भी किया था, कुछ शेप्स को भी हमने यूज़ किया था। तो इसी तरह से आप वेबसाइट बैनर्स भी ट्रेस करके जो है वो बना सकते हैं। तो जैसे मैंने सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन करते हुए भी आपको बताया था कि जब भी हम ट्रेस करेंगे इस तरह की कोई इमेज तो हम सबसे पहले उसकी बैकग्राउंड को ट्रेस करेंगे। अच्छा, जैसे हमने सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन करते हुए मैंने आपको बताया था कि जब भी हम ट्रेस करेंगे तो हम सबसे पहले सबसे पीछे वाली चीज़ जो है उसे ट्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पीछे जो है ये सारा रेड बैकग्राउंड है, तो हम इसे पेन टूल की मदद से जो है ट्रेस कर लेते हैं। तो अब हम ये कंट्रोल एंटर कर देंगे तो ये सिलेक्शन यहाँ पर एक बन गई है और यहाँ से हम न्यू लेयर इसकी बना लेंगे। तो यहाँ से अब हम कलर जो है वो पिक कर लेते हैं कलर सिलेक्शन टूल से, और वो आल्ट बैक स्पेस की मदद से मैंने जो सिलेक्शन हमने बनाई थी उसमें मैंने ये कलर जो है वो फिल कर दिया। पूरी लेयर पर ये कलर फिल नहीं हुआ जितनी हमने सिलेक्शन की थी, मैंने आपको बताया था।
कि हम जितनी सिलेक्शन करने हैं उतना हिस्सा ही एक्टिव रहता है। तो हमने अपने एक्टिव हिस्से पर वो कलर अप्लाई कर दिया और यहाँ से हम आपको ये टेक्सचर गूगल पे मैंने खोला हुआ था, इसे हम कॉपी करते हैं और मैं आपको मैन्युअली बता देता हूँ कि किस तरह से ये टेक्सचर ऐड किया गया। हम ये इसे नीचे वाले हिस्से को रेज कर देते हैं रेजर टूल की मदद से और मैजिक वैन टूल से, क्योंकि इसका बैकग्राउंड का कलर सेम है, वाइट है, तो हम मैजिक वैन टूल की मदद से इसे सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, वो सिलेक्ट करने से पहले आप इस चेक को पहले समझ लें। ये कॉन्टिगुअस यहाँ पर लिखा हुआ है, ये चेक जो है वो किस तरह से काम करता है मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये कॉन्टिगुअस वाली जो ऑप्शन थी उसे मैंने इनेबल कर दिया और मैजिक वैन टूल की मदद से जब मैंने इसे सिलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं कि इसने इन शेप्स की अंदर वाला जो वाइट वाला हिस्सा है उसे सिलेक्ट नहीं किया, सिर्फ बाहर बाहर से इसने सिलेक्ट किया हुआ है इसे, ये आप देख सकते हैं इसे। तो अगर हम इसे ख़त्म करके इसे सिलेक्ट करेंगे तो आप देखें इसने अंदर वाले हिस्से को भी सिलेक्ट कर दिया, यानी इस इमेज में वाइट जिधर जिधर भी है, यानी वो इन शेप्स के अंदर भी है, ब्लैक वाले हिस्से के अंदर भी अगर वाइट है तो ये उसे भी इससे सिलेक्ट कर लेगा। तो मैंने डिलीट किया, बटन दबा के उतना हिस्सा डिलीट कर लिया और ये हमारे पास सिर्फ जो है वो शेप्स आ गए। तो आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे ब्लैक कलर जो है वो सिलेक्ट है बैकग्राउंड में। तो अब मैं कंट्रोल शिफ्ट बैक स्पेस दबाऊंगा तो उससे देखें हमारी सिलेक्टेड लेयर वो ये थी, ये शेप्स थी, इस पर ब्लैक कलर अप्लाई हो चुका। तो कंट्रोल टी से मैं इसे ज़रा ट्रांसफॉर्म कर लूँगा अपनी मर्ज़ी से। आल्ट शिफ्ट दबा कर मैं इसे ज़रा रिसाइज इसका कर लेता हूँ और इसके बाद मैं इसे क्लिप इन मास्क कर दूँगा इस लेयर पर। ये देखें अब ये उस लेयर के बीच जो है वो क्लिप इन मास्क हो चुका है। इसकी ओपेसिटी मैं थोड़ी सी कम कर दूँगा, जैसा हमने उस वेबसाइट बैनर में भी देखा था। ये देखें इसकी विजिबिलिटी इससे कम हो गई है और ये आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इतना हिस्सा मैंने आपको बता दिया कि हमने टेक्सचर किस तरह से ऐड किया है। उसके अलावा यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि टेक्स्ट है, फ़ॉन्ट है, इसके ऊपर शेडो अप्लाई किया हुआ है और दूसरी तरफ आप देखें इमेज एक लगाई गई है और उसके अलावा पेन टूल की मदद से शेप बनाई है और यहाँ पर ये लोगो जो है वो ऐड कर दिया गया। तो बाकी सारा काम जो है सिंपल है। तो इसके अलावा अगर आप मैनुअली नहीं बनाना चाहते तो हमने आपको प्रीमियम टेम्पलेट्स जो हैं जो हमने आपको प्रोवाइड किए हैं, उसमें वेबसाइट बैनर्स के भी टेम्पलेट्स हमने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। तो आप उन्हें भी एडिट करके तो बड़े अट्रैक्टिव किस्म के वेबसाइट बैनर्स जो हैं वो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुख्तलिफ बैनर्स हैं, मैं किसी को भी ओपन कर लेता हूँ। जैसे ये आपके सामने एक बैनर है, ये एक टेम्पलेट था वेबसाइट बैनर का। तो हम इसे भी मैं आपको बता देता हूँ कि हम किस तरह से एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक लेयर देख सकते हैं ऐड हुई है, प्लेस योर इमेज हेयर। आप इस पर क्लिक करेंगे सिंपली और अपनी जो पीएनजी फॉर्मेट में जो आपकी इमेज है वो आप यहाँ पर ऐड कर लेंगे। मैं यहाँ से कोई डाउनलोड कर लेता हूँ। तो मैंने पीएनजी का भी आपको बताया हुआ है। पीएनजी ऐसे फॉर्मेट की इमेज होती है जिसकी कोई बैकग्राउंड नहीं होती, मतलब उसके बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पर हम इसे ले आएंगे, इसकी बैकग्राउंड को हम मैजिक वैन टूल से जो है वो रिमूव कर लेंगे। इसे सिलेक्ट किया पहले और ये इसकी बैकग्राउंड जो है वो रेज हो गई है। हमारे पास अब सिर्फ इमेज रह गई है। तो ये जितने भी टेम्पलेट्स हमने आपको दिए हैं, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था सोशल मीडिया पोस्ट बनाते हुए भी कि आप इन टेम्पलेट्स को बहुत इजीली एडिट कर सकते हैं, इन कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, इमेज ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी वे है जो हमने आपको टेम्पलेट्स दिए हैं और ये हैं भी बहुत अट्रैक्टिव हैं और ये प्रीमियम टेम्पलेट्स हैं। तो आप इनकी मदद से बहुत इफ़ेक्टिव जो है वो अपनी डिज़ाइनिंग स्किल्स जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ से इस बैनर का साइज़ भी दिखा देता हूँ। इमेज में जाके इमेज साइज़ भी मैं आया हूँ। तो ये जो है इस टाइम इस वेबसाइट बैनर का साइज़ है। तो फॉर एग्जांपल जिस थीम पर हम वर्किंग कर रहे हैं, जो वेबसाइट हम डिज़ाइन कर रहे हैं, उस थीम में हमें कुछ और साइज़ दिया गया है कि भाई आपने जो यहाँ पर वेबसाइट बैनर ऐड करना है उसका साइज़ कुछ और है इसकी निस्बत। तो आप उस सूरत में क्या करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो जो आपको थीम ने साइज़ दिया गया है, जो डिमांड की गई है थीम में, उसकी आप एक वर्क स्पेस बना लेंगे।
फॉर एग्जांपल थीम ने जो हमें साइज़ दिया है वो ये है, तो हम उसकी सबसे पहले वर्क स्पेस बनाएंगे एक। तो यहाँ पर आप कंट्रोल दबाकर जितनी भी लेयर्स हैं उन्हें सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। जितनी भी लेयर्स दी गई हैं आप कंट्रोल दबाएंगे और सिंपली उन्हें सिलेक्ट करते जाएंगे। फिर मूव टूल से आप अब ये देखें ये सारी लेयर्स एट अ टाइम सिलेक्ट होकर वहाँ पर आ गई हैं आपके पास। अब आप सिंपली कंट्रोल टी दबाएंगे जिस तरह मैंने आपको बताया हुआ है और आप इसे एडजस्ट कर लेंगे। तो अब देखें इतना हिस्सा तो एडजस्ट हो गया, लेकिन अभी भी ऊपर और नीचे से जगह जो है वो खाली है, तो हम इसकी बैकग्राउंड को यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे। वहाँ से हमने बैकग्राउंड देखें इससे सिर्फ और सिर्फ आपकी बैकग्राउंड रिसाइज हुई है। और ये देखें अब पहले इसका साइज़ मुख्तलिफ था, लेकिन हमें फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि हमारे थीम में हमें कुछ और साइज़ चाहिए, तो ये अब हमने उस साइज़ में कन्वर्ट कर दी है। और उसका जो तरीका है वो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से हम सारी लेयर्स को पहले सिलेक्ट करेंगे और उसे फिर उधर लेकर आकर उसे एडजस्ट कर लेंगे, यानी कंट्रोल टी के साथ हम उसे बाद में ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। तो इस काम के लिए भी जैसे मैं हर दफ़ा कहता हूँ कि आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी स्किल्स जो हैं वो इन्हेंस होंगे और आप उतनी इफ़ेक्टिवली जो है अपनी डिज़ाइनिंग स्किल्स को यूटिलाइज़ कर सकेंगे। तो जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास जो वेबसाइट बैनर होता है वो दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। एक उसमें इमेज आती है, जैसे यहाँ पर शूज़ है, ये एक इमेज है। इसके अलावा टेक्स्ट आता है। इमेज और टेक्स्ट पर एक वेबसाइट बैनर जो है वो कंसिस्ट करता है। तो ये वेबसाइट बैनर है। और दूसरा आप अगर मैनुअली बनाना चाहें कोई बैनर तो वो भी मैंने आपको बता दिया कि आप उसे पेन टूल की मदद से ट्रेस कर सकते हैं और उसकी शेप्स वगैरह ऐड करके, कलर्स वगैरह चेंज करके, इमेज ड्रैग करके आप मैनुअली भी उसे बना सकते हैं। दूसरा तरीका जो ज़्यादा इजी वे है वो यही है कि मैंने आपको टेम्पलेट्स, प्रीमियम टेम्पलेट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए हुए हैं, तो आप उसकी मदद से इफ़ेक्टिव और परफेक्ट किस्म का वेबसाइट बैनर जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। वो भी हमने आपको टेम्पलेट्स दे दी हैं और वो किस तरह से डिज़ाइन करना है, किस तरह से उसे एडिट करना है, वो भी हमने आपको 1 बाय 1 उसे करके दिखा दी है। इसी तरह से आप एक टेम्पलेट को डिफरेंट टाइप से, डिफरेंट तरीके से आप उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये लास्ट टाइम पे जब सोशल मीडिया पोस्ट हम डिज़ाइन कर रहे थे उसे टेम्पलेट को यूज़ कर रहे थे, तो तभी मैंने आपको बताया था कि हम एक टेम्पलेट में भी डिफरेंट चेंजिंग करके उसे डिफरेंटली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसमें ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं, उसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एक टेम्पलेट को यूज़ करते हुए भी हम उसे डिफरेंटली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्रोफेशनल वे में किस तरह से फ़ोटोशॉप को यूज़ कर सकते हैं, हमारी जो फील्ड में जिस तरह से हमें काम करना पड़ता है, जैसे प्रोडक्ट इमेजेस वगैरह बनानी पड़ती हैं, तो आज हम प्रोडक्ट इमेजेस ही को डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से प्रोडक्ट इमेजेस को फीचर्स वगैरह उसके डिस्प्ले कर सकते हैं, उसके कलर्स डिस्प्ले कर सकते हैं, उसकी बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, उसे एडिट और मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आज मैं आपको एक लाइव प्रोजेक्ट भी करके दिखाऊँगा कि ये हम किस तरह से करते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये हमें कुछ इमेजेस दी थी हमारे क्लाइंट ने, तो हम आपको इसी तरह फ़ोटोशॉप पे इसे एडिट और मॉडिफाई करके दिखाते हैं। इसे क्रॉप वगैरह, इसकी बैकग्राउंड वगैरह चेंज करेंगे और इसके फीचर्स वगैरह भी ऐड करेंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे ताकि आपको भी इसकी समझ आ जाए और आप भी अपने क्लाइंट के लिए इसी तरह से प्रोडक्ट इमेजेस डिज़ाइन कर सकें। अच्छा, हम इसकी अब बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर देंगे। वो हम मैजिक पेन टूल की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन हम प्रोफेशनली हमेशा पेन टूल को कंसिडर करते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं। और आपको भी मैं रिकमेंड करूँगा कि पेन टूल यूज़ किया करें और इसकी जितनी प्रैक्टिस की जाए उतनी कम है। इसकी बहुत प्रैक्टिस करें क्योंकि ये बहुत इफ़ेक्टिव टूल है। जितनी आपकी इसके ऊपर ग्रिप होगी उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है। अच्छा, और एक और चीज़ बताता चलूँ कि इन केस आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग या इस तरह से ट्रेस करते हुए अगर लैपटॉप वाले पैड का यूज़ कर रहे हैं तो मैं उसे आपको कहूँगा कि उसे आप लीव कर दें। आप माउस यूज़ करें। माउस में आपको बहुत ज़्यादा गुंजाइश मिल जाती है, बहुत अच्छी तरह आपका कंट्रोल होता है।
तो आप हमेशा माउस यूज़ किया करें इस तरह से कोई भी डिज़ाइनिंग करते हुए। तो ये हमने पाथ जो है वो इसका सिलेक्ट कर लिया है। कंट्रोल एंटर से हम इसकी सिलेक्शन बना लेंगे और कंट्रोल जे से एज यूजुअल हमने इसकी एक न्यू लेयर बना ली है। इतने हिस्से की एक न्यू लेयर बन चुकी है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है हम इसे कहीं भी मूव कर सकते हैं। हम एक न्यू वर्क स्पेस ऐड कर लेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्लाइंट बता देता है कि आपको कि उसे किस साइज़ में ये प्रोडक्ट इमेज चाहिए। इन केस उसने ना बताया हो तो आप इसकी 1500 बाय 1500 वर्क स्पेस इसकी क्रिएट कर लीजिएगा। तो हमने इस तरह से इसे मूव किया है सिंपली, और मूव करने के बाद कंट्रोल टी दबाएंगे और इसको ट्रांसफॉर्म कर लेंगे आल्ट शिफ्ट से। ये एंटर किया और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। इसी तरह हमारा ये दूसरी इमेज भी दी थी जो कि हमने एक ही इमेज में डिस्प्ले करवानी है, ये वाली, क्योंकि ये इसी का बॉक्स है तो हमने ये एक ही इमेज में डिस्प्ले करवाना है इसे भी हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारा पाथ जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। कंट्रोल एंटर से इसकी सिलेक्शन बना लेंगे और कंट्रोल जे से इसकी न्यू लेयर बन गई है। अब इतना हिस्सा जो ऑब्जेक्ट का है वो हमारे पास न्यू लेयर में है। इसे हम वहीं पर ड्रैग कर लेंगे और कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। आल्ट शिफ्ट से इक्वली इसको रीसाइज कर लेंगे। तो अब हम इस बॉक्स को उस सेट के पीछे ले जाएंगे। उसके लिए हम लेयर को जो है वो चेंज कर लेते हैं उसको। देखिए अब हमारा बॉक्स जो है वो उसके पीछे है और मैंने लेयर पैनल से उसकी पोजीशन को चेंज किया। तो हमने दोनों सेलेक्ट कर लिए, दोनों लेयर्स। तो इससे यही होगा कि अब जब हम इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे तो दोनों लेयर्स एट अ टाइम ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। तो ये हमने इसे एडजस्ट कर लिया। यहाँ पर ये मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर लग रही है। तो अब हम इसकी बैकग्राउंड पर ज़रा वर्किंग कर लेते हैं, कोई बैकग्राउंड लगा लेते हैं इसकी। तो ये कुछ एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड्स हैं, ये फोल्डर भी हमने आपको दिए है। यहाँ पर आपको कुछ बैकग्राउंड्स जो हैं प्रोफेशनल सी वो मिल जाएंगी, तो आप इसमें से भी कोई यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी करना चाहें तो आप गूगल से या unsplash.com से यूज़ कर सकते हैं।
तो हमारी ये देखें बैकग्राउंड जो है वो अप्लाई हो गई है। अब ये हम सेट पर और ये जो बॉक्स है इसके ऊपर अब हम हल्की सी एडिटिंग करेंगे, कोई शेडो वगैरह अप्लाई कर देते हैं। तो वो यहाँ से जाके देखें ड्रॉप शेडो की एक ऑप्शन है। ये सारी चीज़ें हम पिछले सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं वन बाय वन, और होप्स हो कि आपने इसकी प्रैक्टिस की होगी तो आपको आइडिया होगा कि किस तरह से काम करती हैं। तो अब देखेंगे लेयर पैनल में इसकी लेयर के जो स्पेसिफिकेशंस हैं उसमें लिखा हुआ भी आ गया है कि ये ड्रॉप शेडो इस पर अप्लाई किया गया। अच्छा, अगर हम किसी लेयर पर जो इफेक्ट अप्लाई किया गया है उसे किसी दूसरी लेयर पर भी अप्लाई करना चाह रहे हो तो वो भी हम कर सकते हैं। हम सिंपली आल्ट को प्रेस करेंगे और उस इफेक्ट को ड्रैग करके हम दूसरी लेयर में ले आएंगे। ये देखें, ये दूसरी लेयर पर भी अब वो वाला इफेक्ट अप्लाई हो गया। तो देखें जो हमारे ऑब्जेक्ट्स थे उन पर शेडो अप्लाई हो चुके हैं। आप इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छा, तो एंड पे आप क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट आल्ट और ई दबाएंगे। ये 4 बटन हैं, 4 कीज़ हैं। तो इससे क्या हुआ है कि आपकी वर्क स्पेस पे जितनी भी लेयर्स थी जो हम सेपरेटली यूज़ कर रहे थे, लेयर 1, 2 और जो भी बैकग्राउंड हमने ऐड की थी, इसने उन सबको एक ही लेयर में मर्ज कर दिया। अब ये आपके पास एक लेयर, आप सिंपली इसे मूव कर सकते हैं। तो हम इसकी एक कॉपी बना लेते हैं कंट्रोल जे से, और यहाँ पर फिल्टर में हम आएंगे, कैमरा रॉ फिल्टर। ये मैंने आपको बताया था कि प्रोफेशनल जितने भी फोटोग्राफर्स हैं वो इसी को यूज़ करते हैं अपनी फ़ोटोग्राफ्स को एडिट करने के लिए। तो जब हमने इस टैब को, इस ऑप्शन को यूज़ किया था लास्ट सेशन में भी, तो मैंने आपको बताया था कि इसकी सेटिंग्स जो हैं वो वेरी करती रहेंगी। कोई प्री डिफाइंड इसमें कोई ऐसा नंबर नहीं है कि आप इतने पे ला के रखते हैं तो ये सेटिंग इस पर अच्छी लगेगी। मतलब ये जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको आइडिया होता जाएगा कि हमने कितनी सेटिंग इसकी रखनी है, ज़्यादा रखनी है या कम रखनी है। ये प्रैक्टिस से ही आपको पता चलेगा, और हर इमेज के लिए ये मुख्तलिफ सेटिंग होगी। देखें आप इसमें से इसकी ब्राइटनेस वगैरह और इसकी शेडोज़ वगैरह, ये बहुत सी ऑप्शंस हैं यहाँ पर। ये आपकी इमेज क्वालिटी को बहुत बेहतर कर देती है, उसकी अपीयरेंस को। तो ये हमारी जो प्रोडक्ट इमेज है ये एक तरह से तैयार हो चुकी है। अच्छा, तो जो हमने क्लाइंट ने जो हमें इमेजेस दी थी वो कुछ इस तरह से थी, बिल्कुल सिंपल थी। हमने उसे सिंपली पेन टूल की मदद से उसे सेलेक्ट किया है, उससे न्यू वर्क स्पेस में ऐड किया है, बैकग्राउंड ऐड की है, शेडो इफेक्ट अप्लाई किया है, और अब ये हमारे पास जो प्रोफेशनल किस्म की प्रोडक्ट इमेज है वो तैयार हो चुकी है। तो होप्स हो कि आपको इस सेशन की समझ आई होगी। मैं आपको फिर बताता चलूँ, फिर रिकमेंड मैं यही करूँगा, एडवाइस यही करूँगा कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी ग्रिप जो है वो अच्छी हो जाएगी इन टूल्स पर, और आप बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से इन चीज़ों को डिज़ाइन करना सीख जाएंगे। बहुत प्रोफेशनल तरीके से प्रोडक्ट इमेजेस वगैरह डिज़ाइन करना सीख जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन में हम देखेंगे कि हम अपने ऑब्जेक्ट्स पर, जो भी हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, जो चीज़ हम डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है, तो उसके साथ हम शेडो इफ़ेक्ट उस पर किस तरह से अप्लाई करेंगे। उसके मुख्तलिफ तरीके होते हैं, 2-3 तरीके हैं। हम उन्हें वन बाय वन चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम वर्क स्पेस एक बना लेंगे और यहाँ से एग्जाम्पलरी इमेज ले आएंगे और उसे वर्क स्पेस के मुताबिक एडजस्ट कर लेंगे। और एक आपको मैं इंपॉर्टेंट बात बताते चलूँगी, ये पीएनजी इमेज है, यानी इसकी कोई बैकग्राउंड नहीं है। याद रखिएगा जब भी आप शेडो अप्लाई करेंगे तो आप ऐसी इमेज पर ही करेंगे, ऐसे ऑब्जेक्ट पर ही करेंगे जिसकी बैकग्राउंड नहीं होगी। अच्छा, पहला तरीका तो इसका ये है कि आप लेयर को सिलेक्ट करें यहाँ से, और उसे नीचे से लेयर स्टाइल्स में जाकर ड्रॉप शेडो की ऑप्शन है। ये हमने जब लेयर स्टाइल्स डिस्कस किए थे तब हमने वन बाय वन ये चीज़ें भी डिस्कस की थी। यहाँ से आप इजीली जो है शेडो
इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर भी और प्रोडक्ट वगैरह पर भी। एक तरीका तो ये हो गया, और दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी जिस लेयर पे शेडो इफेक्ट ऐड करना चाह रहे हैं उसकी कॉपी बना लेंगे कंट्रोल जे से। तो अब आप नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे जिसकी आपने कॉपी बनाई है। तो हम इस पर सिंपली ब्लैक कलर अप्लाई कर देंगे। अगर आपके पास ब्लैक कलर बैकग्राउंड में है तो आप कंट्रोल शिफ्ट बैक स्पेस दबाएंगे, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये बैकग्राउंड में ब्लैक कलर सिलेक्ट है। अगर फोरग्राउंड में सिलेक्ट होगा तो आप आल्ट शिफ्ट बैक स्पेस दबाएंगे। तो ये देखिए इसकी नीचे वाली लेयर पे ब्लैक कलर अप्लाई हो गया। तो आप इसकी नीचे वाली लेयर देख सकते हैं कि उस पर ब्लैक कलर ये देखें अप्लाई हो चुका है। तो आप इसे भी एज अ शेडो यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, आप इसकी ओपेसिटी कम कर लेंगे ज़रा बेहतर इफेक्ट देने के लिए, और यहाँ फिल्टर में जाएंगे और ये ब्लर में ये गॉसियन ब्लर होता है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ से मज़ीद बेहतर आप इसे कर सकते हैं शेडो। तो यहाँ से आप शेडो को अपने मुताबिक सॉफ्ट कर सकते हैं जैसे आपको बेहतर लगे। तो ये दूसरा तरीका था शेडो ऐड करने का। ये दो तरीके हो गए, और तीसरा तरीका भी आलमोस्ट उसी तरह से ही है। सबसे पहले हम उसकी कॉपी बना लेंगे उसी लेयर की, नीचे वाली लेयर को हम ब्लैक कर देंगे और इस तरफ हम ब्लर गैलरी में आएंगे और वहाँ से पाथ ब्लर सेलेक्ट कर लेंगे। तो एक तरह से आपको डायरेक्शन दी गई है, आप इससे शेडो की डायरेक्शन को डिसाइड कर सकते हैं कि शेडो का जो झुकाव है वो किस तरफ होना चाहिए। आप यहाँ से इसे फर्दर मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ये देखिए, तो यहाँ से आप इसे ओके कर देंगे। तो ये ऐड हो गया यहाँ पर इसमें शेडो इफेक्ट। आप इसकी ओपेसिटी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी भी ये बेसिकली वो लेयर सेलेक्ट हुई है जिस पे हमने ब्लैक पेंट किया था, आप देख भी रहे होंगे लेयर पैनल में। तो ये एक्चुअली उसी की ओपेसिटी को कम ज़्यादा कर रहा है और वो उससे शेडो इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो ये तीन तरीके हो गए हैं। एक और तरीका भी देख लेते हैं शेडो अप्लाई करने का। अगेन हम लेयर को कॉपी कर लेंगे। तो याद रखिएगा कि जब भी आप शेडो अप्लाई करेंगे तो आप नीचे वाली लेयर ही को सिलेक्ट करके करेंगे, क्योंकि शेडो जो होता है वो आपके बेसिक ऑब्जेक्ट के नीचे ही होता है, नीचे शो हो रहा होता है। तो आपने जो शेडो इफेक्ट अप्लाई करना है वो आपने नीचे वाली लेयर पर ही करना है। अगेन आप इसे ब्लैक कर देंगे, इसे कलर कर देंगे, कंट्रोल टी करेंगे आप। तो देखें दरमियान में आपको एक नोड नज़र आ रही है। यहाँ पर आप कंट्रोल दबाकर इस नोड को अपने लेफ्ट क्लिक से ड्रैग करेंगे। ये देखें, ये एक तरह से आपको शेडो इफेक्ट देने लग जाएगा। ये देखें, आप इसकी ओपेसिटी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से जितनी आपको चाहिए। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग किस्म का शेडो इफेक्ट। इसी तरह ये गॉसियन ब्लर में आ जाएंगे आप और उसे थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे जो आपका इफेक्ट है। और मैं आपको बताता चलूँ कि जो सरफेस पे शेडो आता है ना, इस तरह से, ये सिर्फ इसी ऑप्शन से होगा, ये और किसी तरीके से नहीं होगा। मैं आपको दोबारा भी करके दिखा देता हूँ क्योंकि ये काफ़ी इस्तेमाल होता है ये वाला इफेक्ट जो है कि आपके सरफेस पे शेडो शो हो रहा होता है। मैंने दोबारा से उसे न्यू लेयर बनाकर उसको ब्लैक कलर किया है और कंट्रोल टी से उसे ट्रांसफॉर्म किया है और कंट्रोल दबाया है और उसके सेंटर वाली नोड से इस तरह से, ये देखें, आप हल्का फुल्का इसे जिस तरह से एडजस्ट करना चाहें आगे पीछे को, राइट लेफ्ट आप इसे कर सकते हैं। ओपेसिटी आप इसकी कर देंगे और इसे स्मूथ करने के लिए इस तरह से ये अब एक तरह से कंप्लीट शेडो इफेक्ट जो है अप्लाई हो जाएगा। ये देखें, तो ये तरीका भी हो गया है। एक आधा और हम तरीका भी देख लेते हैं शेडो इफेक्ट अप्लाई करने का। अगेन हमने कॉपी कर लिया लेयर, नीचे वाली लेयर को हम सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल टी दबाएंगे। यहाँ पे हमारे पास ये देखिए ऑप्शन है फ्लिप वर्टिकल की, तो इससे ये वर्टिकली फ्लिप कर देगा जैसा कि उसके नाम से जाहिर है। हम इसकी ओपेसिटी सिंपली ज़रा कम कर लेंगे। तो इस तरीके में आपको
ऑब्जेक्ट को ब्लैक करने की ज़रूरत नहीं है, ये इसी तरह ही जो है वो अच्छा लगता है। आप देख भी रहे होंगे ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा इस पर डिफरेंट सा शेडो इफेक्ट जो है अप्लाई हुआ है। ये देख, तो ये ऑलमोस्ट 5 तरीके मैंने डिस्कस किए हैं, आपको बताए हैं कि हम किस तरह से शेडो इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट पे, और इसमें 2-3 आपने देखे होंगे बहुत डिफरेंट हैं, तो वो आप लाजमी ध्यान रखिएगा और इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि डिफरेंट डिज़ाइन में डिफरेंटली शेडो भी ऐड करना पड़ सकता है। तो ये ज़रूरी है आपके लिए कि आपको ये जितने भी मैंने तरीके बताए हैं, ऑलमोस्ट 5 थे, तो इनकी आप प्रैक्टिस करते रहें और ये आपको आने चाहिए, क्योंकि आप डिज़ाइन के मुताबिक कोई भी तरीका आपको यूज़ करना पड़ सकता है। और ये जितने भी मैंने तरीके बताए हैं, एक्चुअली ये जो शेडो इफ़ेक्ट है ये भी बहुत यूज़ होने वाला है और ट्रेंडिंग में है आजकल, इसकी बहुत वैल्यू इसे दी जाती है और आपके डिज़ाइन में काफ़ी यूज़ होता है। तो इसकी जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जितने भी तरीके बताए हैं सबकी प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज़।